हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैकोप्रोन म्यूटेशन, जो आपका एमपीसी 33 है। अब लैकोप्रोन म्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैकोप्रोन जनरली हम बैक्टीरियल रेगुलेशन में पढ़ते हैं। अब लैकोप्रोन से जनरली क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे, हम बेसिकली म्यूटेशन को देखेंगे। यहाँ पर हम लैकोप्रोन को ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम म्यूटेशन के ऊपर मेन फोकस करेंगे, क्योंकि म्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी या फिर पार्ट बी में। सो अगर आप अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे जितने भी पीडीएफ नोट्स रहेंगे वो सब प्रोवाइडेड रहेंगे, और साथ में आपको जो भी पीएचडी की नोटिफिकेशन है या फिर जो आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन है वो सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और जितने भी हमारे CSA नेट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलेगी हमारे चैनल CSA नेट लाइसेंस बंसल अकेडमी। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी के साथ साथ हमारी ऐप है टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस ऐप पर आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर, तो आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लैकोप्रोन। अब लैकोप्रोन जनरली जितना भी आपका मॉलिक्यूलर बायो होती है, मॉलिक्यूलर बायो के लिए रेफरेंस बुक अगर हम देखते हैं तो मतलब एक ही इंपॉर्टेंट बुक होती है वॉटसन। तो वॉटसन से ही ये टॉपिक लिया हुआ है लैकोप्रोन म्यूटेशन। अब देखो, जो लैकोप्रोन म्यूटेशन है ना, इसको अभी हम करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे। अब उस बेसिक में पहले हम समझेंगे ओपेरोन होता क्या है, लैकोप्रोन क्या है, फिर लैकोप्रोन के जीन्स की म्यूटेशन यहाँ पे देखेंगे, और उन म्यूटेशंस का फिर क्या इफेक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ओपेरोन के बारे में। ठीक है, अब जनरली देखो, ओपेरोन जो वर्ड है आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ओपेरोन जो यहाँ पर है ये आप लोगों ने सुना होगा। अब देखो, जो ओपेरोन है, ओपेरोन को डिफाइन कैसे किया जाता है कि ओपेरोन हमारे पास होती क्या है, इट इज द ऑपरेटिंग यूनिट विच कैन बी डिफाइंड एज द cluster of genes located together or on the chromosome and transcribed together। तो ओपेरोन यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है। मतलब बहुत सारे जीन्स हैं जो क्या करता है, आपस में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक क्रोमोसोम पर, और वो साइमल्टेनियसली ही क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ओपेरोन बोलते हैं। अब ये जो यूनिट यहाँ पर है, इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली लिंक्ड स्ट्रक्चरल जीन्स and associated control genes which regulate the metabolic activity। तो यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट है, जो क्लस्टर ऑफ जीन यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर है क्या, वो यहाँ पे क्लोजली लिंक्ड स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, इसके एसोसिएटेड कंट्रोल जीन्स हैं, जो क्या करता है, यहाँ पे इन स्ट्रक्चरल जीन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब सिंपल से देखो, जैसे अब ओपेरोन में आप लोगों ने लैकोप्रोन का जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब हम लैकोप्रोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर करते हैं तो हम एक यहाँ पर बनाते हैं लेग आई जीन। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रमोटर होता है, प्रमोटर के साथ ओवरलैपिंग ही ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं ZYA। ठीक है, अब देखो, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स यहाँ पे लेग आई है, जो क्या करता है, यहाँ पे रिप्रेसर के लिए कोड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रमोटर है, ऑपरेटर है। तो अब ये जो जीन्स है, ये यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ZYA जो यहाँ पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम के लिए एनकोड करता है, और ये साथ में एसोसिएटेड यहाँ पे किसके साथ होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड है। तो अब ये जो क्लस्टर ऑफ जीन होगा, इससे हम क्या बोलते हैं, ओपेरोन। ठीक है, सिंपल सा ओपेरोन, क्लस्टर ऑफ जीन्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और वो जीन्स साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं। अब ये जो जीन्स होता है ओपेरोन में, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1961 में बाय जैकोब एंड मोनोन। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट सबसे पहले ओपेरोन को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब देखो, ये तो सिंपल सा हमें समझ में आया ओपेरोन के बारे में कि ओपेरोन क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लैकोपेरोन। अब लैकोपेरोन का सिंपल सबको पता है कि लैकोपेरोन, लैक का मतलब यहाँ पे क्या है, लैक्टोज ओपेरोन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब लैकोपेरोन के बारे में अगर हम कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देखें, एक तो फर्स्ट यहाँ पर होता है लैकोपेरोन इज इंड्यूसिबल ओपेरोन सिस्टम। ठीक है, अब देखो, वैसे तो जब हम ओपेरोन करते हैं
तो ओपेरॉन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं दो टाइप के ओपेरॉन सिस्टम होते हैं, एक रिप्रेसिबल होता है और एक इंड्यूसिबल होता है। अब जैसे आपका जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वो एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। अब लैकोपेरॉन यहाँ पर के इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन में सिंपल सा यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज या फिर यहाँ पर क्या आ जाता है एलोलैक्टोज। अगर हम सिंपल से देखें एक्चुअल में लैक्टोज होता है, लैक्टोज इंड्यूसर नहीं होता, एलोलैक्टोज यहाँ पर क्या होता है इंड्यूसर होता है। तो इंड्यूसिबल सिस्टम जनरली ऐसे सिस्टम होता है कि जो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब इंड्यूसर मीडियम में प्रेजेंट होता है तो वो ओपेरॉन को क्या कर देता है ऑन कर देते हैं। तो ऐसे टाइप के सिस्टम्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम या फिर इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो जैसे हम लैकोपेरॉन में क्या करते हैं कि मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या करता है जो ओपेरॉन है वो ऑन हो जाता है, मतलब वहाँ पे एंजाइम्स के सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। अब एक्चुअल में लैक्टोज नहीं एलोलैक्टोज होता है जो मेनली इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन ऐसे टाइप के ओपेरॉन होते हैं कि जब मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, तो ये जो ओपेरॉन है ये क्या हो जाएंगे ऑन। तो बेसिकली जब इंड्यूसर कंट्रोल करता है या फिर ऑन करता है ओपेरॉन को, मतलब इंड्यूसर रेगुलेट करता है, तो इस टाइप के ओपेरॉन्स को हम क्या बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो पहले तो एक चीज आपको याद रखनी है, लैकोपेरॉन एक टाइप का इंड्यूसिबल ओपेरॉन है कि जहां पर क्या होता है लैक्टोज की जो प्रेजेंस और एब्सेंस है वो ओपेरॉन को ऑन एंड ऑफ करती है, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम यहाँ पर ओपेरॉन की रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, तो रेगुलेशन में हम ओपेरॉन की दो टाइप की रेगुलेशन यहाँ पर देखते हैं। एक आता है पॉजिटिव रेगुलेशन, क्योंकि सिंपल सा देखो जब भी हम रेगुलेशन की बात करते हैं रेगुलेशन दो तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होगा कि यहाँ पर अब एक्टिवेटर्स आके बाइंड करेंगे और वो क्या करने वाले हैं वहाँ पे ओपेरॉन को एक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव रेगुलेशन है। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अब रिप्रेसर मॉलिक्यूल आएंगे और रिप्रेसर मॉलिक्यूल क्या करने वाले हैं ओपेरॉन को ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, रिप्रेसर नेगेटिवली रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लैक ओपेरॉन में भी दोनों टाइप की रेगुलेशन देखने को मिलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट जैसे आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है वहाँ पर रेगुलेशन कैसे देखने को मिलते हैं, ओनली नेगेटिव रेगुलेशन, वहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है। लैकोपेरॉन को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। जनरली जब हम एक्टिवेटर या फिर पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ठीक है। कैटाबोलाइट रिप्रेशन हम जनरली पढ़ते हैं जहाँ पर हम, ठीक है, साइक्लिक एएमपी का रोल देखते हैं, ग्लूकोज का रोल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेटर्स आके बाइट करते हैं, ठीक है। कैटाबोलाइट रिप्रेसर्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके बाइंड करता है। बट रिप्रेसर में यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव रेगुलेशन है, तो यहाँ पर रिप्रेसर की बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो दो टाइप से यहाँ पर है। बस अभी देखो बेसिक हम इंट्रोडक्शन करें क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस म्यूटेशन है और म्यूटेशन के लिए बस अभी इतना थोड़ा सा मतलब एक नॉलेज पता होना चाहिए कि लैकोपेरॉन किस टाइप का ओपेरॉन होता है, इंड्यूसिबल है, रेगुलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप की रेगुलेशन यहाँ पर होती है। और जब हम यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा ओपेरॉन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस ओपेरॉन में अगर हम अरेंजमेंट ऑफ जीन्स देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स में जैसे यहाँ पर आ जाएगा लैक आई जीन, जैसा भी बताया था, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जेड जीन यहाँ पर होगा, वाई होगा और यहाँ पर क्या है ए यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें भी अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन यहाँ पर देखें ओपेरॉन की नेगेटिव रेगुलेशन, अब नेगेटिव रेगुलेशन में देखो जनरली आपको इतना पता होना चाहिए, हम इसमें यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो पहली कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज देखते हैं। तो हमारे पास जैसे ये ओपेरॉन यहाँ पर होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैक आई जीन प्रेजेंट है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जेड वाई एंड ए स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी जो लैक आई है, लैक आई यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से पहले mRNA बनेगा लैक आई से और फिर यहाँ से क्या बनता है, रिप्रेसर बनता है, ठीक है। और रिप्रेसर की जनरली 4 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, रिप्रेसर की 4 सब यूनिट्स होती हैं। फिर ये रिप्रेसर क्या करता है, ये जाके मतलब अभी देखो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, अब मीडियम में जो लैक्टोज प्रेजेंट होगा, अब रिप्रेसर
रिप्रेसर के साथ अब ये जो यहाँ पर बाइंडिंग होगी, ठीक है। अब मीडियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियम में यहाँ पे आ जाएगा लैक्टोज, ठीक है। अब जनरली ऐसा होता है कि जब हम रिप्रेसर को डिटेल में देखते हैं ना, रिप्रेसर के पास दो बाइंडिंग साइट होती है, एक तो वो इंड्यूसर के साथ इंटरेक्ट करता है और दूसरी बाइंडिंग साइट होती है जब वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब ये जो लैक्टोज यहाँ पर होगा, ठीक है, लैक्टोज भी जनरली जो इंड्यूसर की तरह जैसे ये एक्ट करता है, लैक्टोज भी कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में, ठीक है। एलोलैक्टोज में क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये एलोलैक्टोज क्या करता है, अब इस रिप्रेसर के साथ जाके क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। सिंपल सा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम कर रहे हैं कि लैक्टोज, देखो सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे लेकाई जीन, पी ऑपरेटर, Z/A 3 स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लेकाई यहाँ पर क्या करता है, mRNA बनाएगा, mRNA से यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर। रिप्रेसर का नॉर्मल फंक्शन यहाँ पर होता है ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करना और यहाँ पे ब्लॉक कर देना सो दैट यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड ना कर पाए और Z/A जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इनकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, अब ये लैक्टोज करता क्या है, लैक्टोज पहले कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज में, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ही ये काम करता है। अब ये जो एलोलैक्टोज होता है ये अब एज अ इंड्यूसर की तरह काम करता है और ये इस रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे बाइंडिंग होगी किसकी, एलोलैक्टोज की बाइंडिंग यहाँ पर होगी। अब जैसे एलोलैक्टोज की बाइंडिंग होगी, अब ये जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिव हो जाएगा, मीन्स अब इसकी ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग नहीं होगी। तो अब जैसे रिप्रेसर की बाइंडिंग नहीं होगी ऑपरेटर के साथ, तो अब ये फ्री है। अब यहाँ पे आके क्या बाइंड कर सकता है, RNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर सकता है। RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी तो मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो तीनों जीन्स है ये तीनों जीन्स ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है। और इन तीनों जीन्स से यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, एंजाइम्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, यहाँ पर बनता है परमेसेस एंजाइम एंड यहाँ पर आता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो ऑपरेन हमारा है वो हो गया है स्विच ऑन, ये जर्नल रहता है। तो म्यूटेशन के लिए आपको प्रमोटर रीजन का पता होना चाहिए, ऑपरेटर, लेकाई जीन, रिप्रेसर का क्या यहाँ पे काम है ये पता होना चाहिए, Z/A तीनों का फंक्शन यहाँ पे क्या ये पता होना चाहिए। इसी के ही हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, जीन्स की म्यूटेशन करते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर अब इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, लैक्टोज नहीं है मीडियम में, अगर लैक्टोज नहीं होगा मीडियम में, ठीक है, तो सिंपल सा अब ये जो ऑपरेन यहाँ पर होगा, अब इसमें यहाँ पर क्या I, P और O यहाँ पर होगा, Z, Y और A। अब यहाँ से क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा और रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाएगा इस ऑपरेटर के साथ। अब रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा तो मीन्स अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर सकता, RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता, तो मतलब यहाँ पर अब होगी नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, और ये जो ऑपरेन यहाँ पर होगा ये यहाँ पर हो जाएगा स्विच ऑफ, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा स्विच ऑफ। तो जनरली नेगेटिव रेगुलेशन में ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन, ठीक है। मैंने काफ़ी समराइज्ड फॉर्म में, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लैक ऑपरेन को बताया, बट एक्चुअल में लैक ऑपरेन जब हम पढ़ते हैं काफ़ी वास्ट टॉपिक होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें और यहाँ पर आती हैं, बट जितना रिक्वायर्ड है म्यूटेशन के लिए अभी हमने उतना किया है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा म्यूटेशन। अब देखना जनरली जब हम यहाँ पे म्यूटेशन देखते हैं, ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन यहाँ पर होती है डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टाइप की म्यूटेशन है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट तो देखो, फर्स्ट जो टाइप यहाँ पर होगी, अब इसमें फर्स्ट यहाँ पर आता है एक्सप्रेशन का यहाँ पर होगा, तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, और एक यहाँ पर होगा अनइंड्यूसेबल। तो एक टाइप की म्यूटेशन है जो एक्सप्रेशन को कैसे अफेक्ट करेगी कि या तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा या फिर जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, अनइंड्यूसेबल, ठीक है। म्यूटेशन की पहले हम यहाँ पे टाइप्स कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंट जीन्स की म्यूटेशन करेंगे। डिफरेंट जीन्स की म्यूटेशन में देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में वो म्यूटेशन आते हैं। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी जो यहाँ पर अगर हम देखें म्यूटेशन की, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड अनइंड्यूसेबल।
अब कॉन्स्टिट्यूटिव और अनइंड्यूसिबल ये जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है कि एक्सप्रेशन के बेसिस पर है कि एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑपरेंड का कैसा होगा। अब कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है ऑलवेज ऑन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होगा ऑलवेज ऑन। अनइंड्यूसिबल का मतलब यहाँ पर होगा ऑलवेज ऑफ, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे, अभी जैसे हमने जो लास्ट हमने किया, हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब तो ऑपरेंड ऑन है, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ऑपरेंड ऑफ है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव में हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब लैक्टोज प्रेजेंट हो या फिर ना प्रेजेंट हो, ऑपरेंड ऑलवेज ऑन ही रहने वाला है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, कि अब मीडियम में लैक्टोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रेजेंट हो या फिर नहीं प्रेजेंट हो, यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो कैसा रहेगा, ऑलवेज ऑन। अब सेम फॉर दी अनइंड्यूसिबल। अनइंड्यूसिबल का मतलब क्या, ऑलवेज ऑफ। ऑलवेज ऑफ यहाँ पे क्या होगा, अब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो या फिर नहीं प्रेजेंट हो, बट ये जो ऑपरेंड है ये कैसा रहने वाला, ऑलवेज ऑफ ही यहाँ पे रहने वाला है। तो फर्स्ट जो हमने टाइप यहाँ पर देखी वो तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन के बेसिस पर यहाँ पर है कि एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव हो सकता है, अनइंड्यूसिबल हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो यहाँ पर है, सेकेंड यहाँ पर होगा डोमिनेंट म्यूटेशन एंड रिसेसिव म्यूटेशन, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव जैसे आप जीन्स का करते हो ना, जीन्स डोमिनेटिंग जीन है या फिर रिसेसिव जीन है, सेम म्यूटेशन भी यहाँ पर होते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब ऐसे अब दो टाइप की और म्यूटेशन यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है सिस एक्टिंग म्यूटेशन, ठीक है, और एक यहाँ पर होती है ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन, ठीक है। दो टाइप की और म्यूटेशन है, सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन। तो जनरली हम 6 टाइप की म्यूटेशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव, अनइंड्यूसिबल, डोमिनेंट, रिसेसिव, सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन, ठीक है। ये म्यूटेशन यहाँ पे रहती है। अब जिसमें देखो कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन, जैसे अभी बताया था, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि जो लेग जीन्स है, लेग जीन्स ऑलवेज ट्रांसक्राइब रहता है एट ऑल द टाइम। अब ये टर्न ऑफ नहीं होते इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, तो मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा होगा, ऑलवेज ऑन। अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा, कैन नॉट बी इंड्यूस्ड, मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव म्यूटेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वाइल्ड टाइप लैकोपेरोन इनटू अ स्टेन विद लैक म्यूटेशन। अब देखो इसको हम यहाँ पे समझेंगे कैसे। अब देखो जैसे हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का ये जीनोम है, ठीक है। अब इसके जीनोम में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लैकोपेरोन प्रेजेंट है। अब लैकोपेरोन में जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पर जो म्यूटेशन हुई है, मतलब जो इक्वल जैसे बैक्टीरिया यहाँ पर हुआ, यहाँ पे म्यूटेशन है इन लैक आई जी, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया होगा ना, इस बैक्टीरिया के पास यहाँ पर जो लैक आई जी ना वो म्यूटेटेड है और उसको रिप्रेजेंट करता है लैक आई नेगेटिव, म्यूटेटेड हुआ, और जो लैक आई पॉजिटिव है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे, ये यहाँ पे क्या है, वाइल्ड टाइप यहाँ पर है, मतलब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अब बैक्टीरिया को जो जीन था यहाँ पर ये प्रेजेंट है लैक आई नेगेटिव, मतलब म्यूटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया था, अब इसमें क्या किया ना, अब इसमें प्लाज्मिड के थ्रू, जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड ऐड किया, अब इस प्लाज्मिड के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया लैक आई पॉजिटिव जीन, ठीक है। लैक आई पॉजिटिव मतलब वाइल्ड टाइप जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सिंपल सा क्या है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का यहाँ पर क्या हुआ, ये जीनोम यहाँ पे प्रेजेंट है, जीनोम में यहाँ पे म्यूटेशन है, वो क्या है, लैक आई नेगेटिव है, और यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड के थ्रू हमने यहाँ पे लैक आई पॉजिटिव यहाँ पे जीन को इंट्रोड्यूस करता, वाइल्ड टाइप जीन को इंट्रोड्यूस किया। अब दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, इसका जो इफेक्ट है, फिनोटिपिक जो इफेक्ट है वो हमें क्या देखने को मिल सकता है। अब लैक आई यहाँ पे एक तो हमें ये देखने को मिल सकता है नॉर्मल फिनोटाइप, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है नॉर्मल फिनोटाइप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या फिर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल कॉपी या फिर वाइल्ड टाइप कॉपी, क्योंकि हमने प्लाज्मिड से यहाँ पर क्या किया, वाइल्ड टाइप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल फिनोटाइप देखने को मिल सकता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि इवन तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाइल्ड टाइप जीन प्रेजेंट है, फिर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है म्यूटेटेड फिनोटाइप, ठीक है।
म्यूटेटेड फिनोटाइप यहाँ पे देखने को मिल सकता है इवन दो इन प्रेजेंस ऑफ लैक आई, मतलब पॉजिटिव यहाँ पर जो वाइल्ड टाइप जीन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम ये जीनोम देखें, अब इस जीनोम में मतलब ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे लैक आई पॉजिटिव भी प्रेजेंट है और यहाँ पे लैक आई नेगेटिव भी प्रेजेंट है, मतलब म्यूटेटेड वाली कॉपी भी प्रेजेंट है और यहाँ पे वाइल्ड टाइप कॉपी भी प्रेजेंट है। अब म्यूटेटेड और वाइल्ड टाइप दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल फिनोटाइप हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है उसकी वजह से, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है म्यूटेटेड फिनोटाइपिंग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अब देखो जब भी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी हमारे पास यहाँ पर क्या करता है नॉर्मल फिनोटाइप आता है, देखो सिंपल सा हुआ क्या, अब यहाँ पे क्या था म्यूटेटेड जीन था, बाहर से जीन को ऐड कर दिया। अब जैसे बाहर से जीन को ऐड किया, इस जीन ने क्या किया, अगर इस वाले जीन के इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, बाहर से जो हमने जीन इंट्रोड्यूस किया, अगर उसने क्या किया, यहाँ पे जो म्यूटेटेड जीन था अब उसके इफेक्ट को क्या करते कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट ये कब कर पाएगा, अगर ये म्यूटेशन यहाँ पे कैसे है, रिसेसिव होगी ना, क्योंकि सिंपल से एक चीज समझो, जब आप नॉर्मल जेनेटिक्स में भी पढ़ते हो तो जेनेटिक्स में भी जो म्यूटेशन यहाँ पर होता है, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे दो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो हमारे वहाँ पर क्या बनता है रिसेसिव फिनोटाइप वहाँ पे शो करता है। अब इसमें भी अगर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो म्यूटेशन यहाँ पर है, अब इस म्यूटेशन का फिनोटाइप म्यूटेटेड यहाँ पर अगर दिखेगा, अगर ये रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन होगी तो इसमें यहाँ पर क्या जरूरी होगा कि दोनों ही आई नेगेटिव प्रेजेंट हो। अब जब दोनों ही आई नेगेटिव होंगे तब यहाँ पे क्या दिखता है, अगर म्यूटेटेड फिनोटाइप दिखता है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये जो टाइप की म्यूटेशन है वो रिसेसिव म्यूटेशन है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आई पॉजिटिव आई नेगेटिव प्रेजेंट है, स्टिल यहाँ पर जो इफेक्ट है वो किसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाइल्ड टाइप का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल फिनोटाइप है या फिर जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो हमारा जो म्यूटेटेड वाला यहाँ पर हुआ वो यहाँ पर कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। तो नॉर्मल फिनोटाइप यहाँ पे क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, आई पॉजिटिव आई नेगेटिव है। आई पॉजिटिव आई नेगेटिव होने के बाद भी यहाँ पर अब फिनोटाइप कौन सा देखने को मिल रहा है, नॉर्मल जीन का फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। तो मतलब नॉर्मल जीन यहाँ पे कैसा डोमिनेटिंग वाला है और जो रिसेसिव मतलब जो म्यूटेटेड है वो फिनोटाइप अपना शो नहीं कर रहा, तो मतलब वो यहाँ पर कैसे रिसेसिव। तो जब भी यहाँ पे नॉर्मल फिनोटाइप यहाँ पे प्रेजेंट होगा या फिर हमने जब भी बाहर से यहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस किया और उसने क्या किया, म्यूटेशन को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो इस टाइप की म्यूटेशन यहाँ पर होती है रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पे अनदर केस है कि यहाँ पे अब क्या किया आपने, नॉर्मल कॉपी ऐड की, इवन दो नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है बट स्टिल बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, म्यूटेशन शो कर रहा है। तो मतलब ये जो टाइप की म्यूटेशन यहाँ पर हुई, यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव का सिंपल सा पता लगता है, हम नॉर्मली लैब में बता सकते हैं कि किस टाइप की म्यूटेशन डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो सिंपल सा अब देखो जीनोटाइप अगर हम यहाँ पे देखें बैक्टीरिया का आई नेगेटिव आई पॉजिटिव आई नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल फिनोटाइप आएगा तो रिसेसिव हुआ, अगर यहाँ पे क्या है म्यूटेटेड फिनोटाइप हुआ तो मतलब ये डोमिनेंट है। हमें बेसिकली इस एक जीन का एक्सप्रेशन देखना है आई नेगेटिव वाले का जो म्यूटेटेड यहाँ पर है, कि ये क्या करता है, नॉर्मल फिनोटाइप अगर म्यूटेटेड कॉपी प्रेजेंट होने के बाद भी नॉर्मल फिनोटाइप आ रहा है तो वो रिसेसिव म्यूटेशन है। लेकिन अगर म्यूटेटेड कॉपी प्रेजेंट है और वो अपना ही फिनोटाइप शो करे म्यूटेशन वाला, तो वो म्यूटेशन वहाँ पे कैसे होते हैं, डोमिनेंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव म्यूटेशन के बारे में। अब ऐसे हमने क्या था कि म्यूटेशन कैन बी ट्रांस और सिसेक्टिंग। अब ट्रांस और सिसेक्टिंग में जनरली जब हम ओपेरॉन पढ़ते हैं ना, तब हम वहाँ पे दो टाइप के फैक्टर्स पढ़ते हैं, या फिर हम जनरली मतलब उसमें भी मोल बाय में भी दो चीज़ें हम देखते हैं, एक होता है सिस एक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है, और एक होते हैं ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, एक होते हैं सिस एक्टिंग एलिमेंट्स और एक है यहाँ पे ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स। अब देखो सिस एक्टिंग एलिमेंट्स की बात करें तो मतलब यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस होगा। अब फैक्टर की बात करें, फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है कि जब हम सिक्स एक्टिंग एलिमेंट की बात करें तो मतलब ये ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है डीएनए का, वो एलिमेंट है डीएनए का जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करा, तभी हमने सिक्स एक्टिंग एलिमेंट लिखा। जब हमने ट्रांसएक्टिंग फैक्टर लिखा, फैक्टर का मतलब क्या, प्रोटीन है, तो मतलब जरूर ये किसी न किसी के लिए कोड यहाँ पे कर रहा है, तभी तो यहाँ पे प्रोटीन बनाना, क्योंकि कोडिंग पार्ट है। तो सिस एक्टिंग एलिमेंट एक टाइप का नॉन कोडिंग रीजन
ट्रांसएक्टिंग फैक्टर यहाँ पे एक टाइप के कोडिंग, बट ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है। रेगुलेटरी सीक्वेंस देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर है, या फिर यहाँ पे क्या है जैसे ऑपरेटर है। अब ये क्या नॉन कोडिंग, मतलब ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, प्रमोटर या फिर ऑपरेटर रीजन है, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पर जैसे ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ यहाँ पर क्या करता है आरएनए और रिप्रेसर जाके बाइंड करता है। रिप्रेसर जाके बाइंड करता है तो वो क्या करता है, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है, जिससे अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता। तो अब सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि अब मतलब अब यहाँ पे क्या एक टाइप का ये जीन को रेगुलेट कर रहे हैं ना। जीन की रेगुलेशन कैसे कि यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। अब एक चीज और देखो, जब हम सिस एक्टिंग और ट्रांसएक्टिंग की बात करते हैं, अब सिस का मतलब क्या है से, ठीक है, ट्रांस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंट। अब जैसे यहाँ पर प्रमोटर प्रेजेंट है और ये ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो ये ऑपरेटर और प्रमोटर ये क्या करेंगे, ये जिस स्ट्रक्चरल जीन के यहाँ पे ऑपरेटर प्रमोटर्स है, ये उन्हीं को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हो सकता है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग हो सकता है बाइंडिंग ना हो, बट ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग और ना बाइंड करना, ये इफेक्ट सिर्फ किसको करेगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन्स है सिर्फ उसी को ही इफेक्ट करेगा। मतलब ये सेम जीन को ही इफेक्ट करता है जहाँ पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो सिक्स एक्टिंग एलिमेंट्स ऐसे टाइप के हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिस डीएनए में प्रेजेंट है उन्हीं को ही रेगुलेट करने का काम करता है, या फिर वहाँ पर रेगुलेशन पॉसिबल है तो वो विद इन डीएनए ही वहाँ पर चलते, तो सिक्स एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रांसएक्टिंग फैक्टर्स है, अब ट्रांसएक्टिंग फैक्टर्स में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है रिप्रेसर, ठीक है, रिप्रेसर यहाँ पर है। अब देखो जो रिप्रेसर है, अब यहाँ पे ऑपरेटर प्रेजेंट हो, ठीक है, एक कोई दूसरा जीन यहाँ पे लिया, वहाँ पे ऑपरेटर प्रेजेंट है और ये रिप्रेसर है। अब रिप्रेसर यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, दोनों जगह पर जाके बाइंड कर सकता है रिप्रेसर। तो रिप्रेसर एक टाइप का यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर यहाँ पर हुआ, ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर रिप्रेसर बना है तो वो सिर्फ इसी ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करेगा। रिप्रेसर किसी दूसरे डीएनए के ऑपरेटर के साथ जाके भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि रिप्रेसर का फंक्शन यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज करना, जाके बाइंड करना, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जिनका इफेक्ट मतलब जिनकी जो बाइंडिंग है किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल पर भी देखने को मिल सकती है, तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर। लेकिन सिस में यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर वो प्रेजेंट है उसी डीएनए को वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिस एक्टिंग एलिमेंट्स एलिलिक स्पेसिफिक होते हैं कि एक पर्टिकुलर एलील को ही रेगुलेट करता है, और ट्रांस एक्टिंग फैक्टर हमारे एलिलिक नॉन स्पेसिफिक है, वो दोनों एलील को कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर कोई एलील प्रेजेंट है यहाँ पर, तो दोनों को रेगुलेट करेगा, बट प्रमोटर ऑपरेटर जो यहाँ पर एलील प्रेजेंट है सिर्फ उसी को रेगुलेट कर सकता है, ऐसे नहीं कि किसी दूसरे डीएनए या दूसरे एलीलिक एलील को भी ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे म्यूटेशन सिस एक्टिंग है, सिस एक्टिंग म्यूटेशन का मतलब कि अगर वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसका वो सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेम डीएनए में ही देखने को मिलेगा जहाँ पर वो म्यूटेशन प्रेजेंट है, मतलब उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सिस एक्टिंग म्यूटेशन, ठीक है। जैसे प्रमोटर में म्यूटेशन हो गया, ऑपरेटर में म्यूटेशन हो गया, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसी सेम डीएनए को अफेक्ट करने वाला है, तो वो प्रमोटर ऑपरेटर की जो म्यूटेशन यहाँ पर होगी वो सिस एक्टिंग है। और ये जो सिस एक्टिंग म्यूटेशन है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है किसी दूसरे वाइल्ड टाइप जीन की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्रमोटर और ऑपरेटर है, अगर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने दूसरा प्रमोटर यहाँ पे ऐड कर दिया और वो दूसरा प्रमोटर क्या कर देगा, इस प्रमोटर के इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। मतलब ये तो प्रमोटर जो यहाँ पर है ये तो कैसे रहेगा, म्यूटेटेड ही रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि इवन तो यहाँ पे नॉर्मल जीन भी प्रेजेंट हो, तब भी यहाँ पे जो प्रमोटर होगा, ये प्रमोटर का जो इफेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसे ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन में यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ रिप्रेसर में म्यूटेशन हो गया, रिप्रेसर में म्यूटेशन है तो वो यहाँ भी नहीं बाइंड करेगा, यहाँ भी नहीं बाइंड करेगा। तो ऐसे फैक्टर्स जो क्या करता है, यहाँ पे दोनों एलील के साथ बाइंडिंग शो करता है, अगर उनमें कुछ भी म्यूटेशन हो जाए तो वो हमारे पास यहाँ पर कैसे होते हैं, ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन, ठीक है। तो बेसिकली देखो जितने भी हमने यहाँ पे किया, हमने 6 टाइप की म्यूटेशन यहाँ पे हमने देखी है, जिसमें हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव देखा है, अनइंड्यूसिबल देखा है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सिस एक्टिंग है, ट्रांस एक्टिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर जितना भी हमारा यहाँ पे डिफरेंट म्यूटेशंस यहाँ पर होंगी, जैसे लैकाई जीन के यहाँ पे डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, और इसमें हम कैटेगराइजेशन यही देखेंगे कि कौन से म्यूटेशन कॉन्स्टिट्यूटिव है, कौन से म्यूटेशन यहाँ पे अनइंड्यूसिबल है, कौन से यहाँ पे रिसेसिव, डोमिनेंट, सिस एक्टिंग, ट्रांस एक्टिंग है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कोई भी आपके म्यूटेटेड फिनोटाइप दे देंगे, म्यूटेटेड जीनोटाइप दे देंगे,
आपको फिनोटाइप बताना होगा। फिनोटाइप मतलब वहाँ पे ये बताना होगा कि वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है या फिर एक्सप्रेशन कैसा होता है, अनइंड्यूसिबल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो म्यूटेशन यहाँ पर देखेंगे वो हमारी म्यूटेशन यहाँ पर आता है लैक आई जीन म्यूटेशन। अब लैक आई जीन में सबसे फर्स्ट ये पहली म्यूटेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट म्यूटेशन यहाँ पर होगी वो है लैक आई नेगेटिव, जैसे अभी हमने देखा था लैक आई नेगेटिव। अब ये जो लैक आई नेगेटिव है तो फर्स्ट म्यूटेशन इज लैक आई नेगेटिव। लैक आई नेगेटिव म्यूटेशन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो ये जीन है ये अब रिप्रेसर को सिंथेसाइज नहीं कर रहा। ठीक है, रिप्रेसर सिंथेसाइज नहीं कर रहा या फिर यहाँ पर जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर रहा। अब सिंपल सा देखो, रिप्रेसर नहीं बना, रिप्रेसर नहीं बना तो होगा क्या, रिप्रेसर नहीं बना, ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग नहीं होगी तो मतलब अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस करते रहेंगे। अब एक चीज़ देखो, रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए इंड्यूसर चाहिए था, बट यहाँ पे तो रिप्रेसर खुद ही म्यूटेट हो गया कि जो ऑपरेटर के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा या फिर रिप्रेसर बन ही नहीं रहा। तो अब इस केस में यहाँ पे इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जब यहाँ पे इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो मतलब अब रिप्रेसर को इनएक्टिव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है, अपनी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है या फिर वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करा या फिर उसकी खुद की सिंथेसिस नहीं हुई। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मीडियम में लैक्टोज दो या फिर ना दो, ओपेरॉन तो यहाँ पे कैसे रहने वाला है, ऑन ही रहने वाला है। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन यहाँ पर होती है वो यहाँ पर कैसे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। अब ये म्यूटेशन कैसी है, ये एक टाइप की रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे आपने क्या किया, वाइल्ड टाइप मतलब लैक आई पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये तो रिप्रेसर बनाएगा। अब ये रिप्रेसर बनेगा तो ये फैक्टर कैसा है, ये ट्रांसएक्टिंग फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे ऑपरेटर प्रेजेंट होंगे सबके साथ जाके क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है। तो मतलब ये यहाँ पे म्यूटेशन कैसे है, रिसेसिव म्यूटेशन यहाँ पर है। ठीक है, फैक्टर ट्रांस फैक्टर है तो म्यूटेशन यहाँ पे कैसे, ट्रांस एक्टिव म्यूटेशन। तो आपको याद रखना है लैक आई नेगेटिव, बस इतना याद रखना, लैक आई नेगेटिव में होता क्या है, रिप्रेसर नहीं बनता या फिर रिप्रेसर बाइंड नहीं करता है ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सिंपल सा पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, मतलब मीडियम ऑलवेज ऑपरेंड ऑलवेज ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट थी। अब ऐसे सेकेंड यहाँ पर आता है लैक आई एस म्यूटेशन। अब लैक आई एस म्यूटेशन में देखो यहाँ पर अब म्यूटेशन कैसी है, अब यहाँ पर म्यूटेशन ये है कि अब ये जो लैक आई जीन है या फिर जो रिप्रेसर यहाँ पर होगा, इट कैन नॉट बाइंड टू इंड्यूसर। ठीक है, अब ये जो रिप्रेसर है, अब ये रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ ही बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर ये इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं हो सकता और आपने मीडियम में लैक्टोज दे भी दी तो क्या बेनिफिट होगा कि रिप्रेसर जब बाइंड ही नहीं कर रहा इंड्यूसर के साथ, अब ये इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं कर रहा बट ये ऑपरेटर के साथ तो बाइंड कर सकता है। और रिप्रेसर इनएक्टिव ही तब होता है जब इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर के साथ उसकी बाइंडिंग होगी। बट यहाँ पर तो म्यूटेशन इस तरीके की है कि रिप्रेसर के साथ अब इंड्यूसर बाइंड ही नहीं कर रहा है। तो मतलब अब जो रिप्रेसर है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा, तो वो ऑलवेज किसके साथ बाइंड रहेगा, ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो अब ये जो रिप्रेसर यहाँ पर होगा ये ऑलवेज बाइंड रहेगा, ऑलवेज बाइंड टू ऑपरेटर। ठीक है, ये बाइंड रहेगा विद द ऑपरेटर। अब जब भी ऑपरेटर के साथ बाइंड रहेगा तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी, आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी तो अब स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो अब मीडियम में लैक्टोज दे दो या फिर ना दो, कुछ फर्क नहीं होगा, वो मॉडल ऑलवेज ही ऑफ रहने वाला है। तो मॉडल यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अनइंड्यूसेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेशन अनइंड्यूसेबल। जब भी म्यूटेशन यहाँ पर कैसे लैक आई एस, मतलब यहाँ पर जो म्यूटेशन है उसमें यहाँ पर जो इंड्यूसर के साथ रिप्रेसर की बाइंडिंग नहीं हो रही। ठीक है, अब ये जो टाइप की म्यूटेशन है डोमिनेंट म्यूटेशन होती है, मतलब यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर बनेगा। अब रिप्रेसर बनेगा तो यहाँ पे रिप्रेसर में म्यूटेशन कैसे, रिप्रेसर में म्यूटेशन है क्यों, इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं कर रहा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो आपने ये जीन दिया जहाँ पे रिप्रेसर यहाँ पे बन रहा है, तो रिप्रेसर क्या करेगा, इसके साथ जाके बाइंड करेगा। ठीक है, रिप्रेसर की बाइंडिंग हुई और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे क्या कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर होगा वो ब्लॉक हो गया। अब ऐसे आपने कुछ वाइल्ड टाइप कॉपी इंट्रोड्यूस कर भी दी, अब वाइल्ड टाइप कॉपी इंट्रोड्यूस कर भी दी, उससे पर फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि सिंपल देखो यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे रिप्रेसर बनेगा। अब ये रिप्रेसर यहाँ पे कैसा है, नॉर्मल है, ये रिप्रेसर यहाँ पे कैसा है, म्यूटेटेड है।
बट रिप्रेसर की म्यूटेशन है इंड्यूसर के साथ ना बाइंड करना, तो ये रिप्रेसर यहाँ पे भी बाइंड करेगा, ये रिप्रेसर यहाँ पर भी बाइंड करेगा, तो इससे एक्सप्रेशन ऑलवेज हमें कैसा दिखेगा, अनइंड्यूसेबल एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड रहेगा ऑपरेटर के साथ या फिर रिप्रेसर इनएक्टिव कभी हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस टाइप की म्यूटेशन यहाँ पे कैसी है, डोमिनेंट है। अब LAC जीन रिप्रेसर एक टाइप का ट्रांस फैक्टर है, तो ये म्यूटेशन कैसे, ट्रांस एक्टिव म्यूटेशन, ठीक है। दो म्यूटेशन क्लियर, LAC जीन, LAC नेगेटिव म्यूटेशन, LAC म्यूटेशन, वन म्यूटेशन की ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग नहीं है, सेकेंड म्यूटेशन इंड्यूसर के साथ बाइंडिंग नहीं है, वन रिसेसिव अनदर वन डोमिनेंट, वन में एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव, सेकेंड में एक्सप्रेशन अनरिड्यूसिबल, बट दोनों म्यूटेशन यहाँ पे कैसे, ट्रांस एक्टिव, ठीक है। तो अब ऐसे थर्ड यहाँ पे म्यूटेशन और यहाँ पर आते हैं, थर्ड म्यूटेशन इज LAC-ID। अब ये जो म्यूटेशन है, अब ये है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, ट्रांस एक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। डोमिनेंट नेगेटिव, अभी तक देखो हमने किया डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन क्या होता है, इट इंटरफेयर्स विद द फंक्शन ऑफ नॉर्मल जीन प्रोडक्ट causing loss of function phenotype even in presence of normal copy of gene। डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन एक टाइप की म्यूटेशन ऐसे टाइप की म्यूटेशन होती है जो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन शो करती है ना, वो एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करती है जो हमारा म्यूटेटेड फिनोटाइप होता है, या फिर एक्सप्रेशन यहाँ पे किसका, रिसेसिव जीन का म्यूटेशन एक्सप्रेशन शो करती है। देखो कैसे, सिंपल से देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो रिप्रेसर है, जैसे रिप्रेसर की बताया था, रिप्रेसर की यहाँ पर क्या है, 4 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 4 सब यूनिट्स यहाँ पर रिप्रेसर की प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब ऐसा ये हुआ कि जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर के यहाँ पर जो सब यूनिट्स जो प्रेजेंट है 4 सब यूनिट्स में, अब इसमें यहाँ पर जो 4 सब यूनिट्स है, इसमें 2 सब यूनिट्स यहाँ पे म्यूटेटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 सब यूनिट्स है, यहाँ पे कुछ म्यूटेटेड है यहाँ पे, ठीक है, ये म्यूटेटेड लिखते हैं, ये म्यूटेटेड यहाँ पर है, और ये नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम रिप्रेसर में देखें, अब रिप्रेसर में यहाँ पे क्या नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है, स्टिल यहाँ पर जो म्यूटेटेड वाली होती है, अब म्यूटेटेड वाली अपना इफेक्ट शो करती है, और ये जो रिप्रेसर होता है, ये रिप्रेसर यहाँ पर बन जाता है नॉन फंक्शनल। तो डोमिनेंट नेगेटिव टाइप की ऐसे टाइप की म्यूटेशन होती है कि जहाँ पर इवन दो नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है, नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट होने के बाद भी यहाँ पर वो क्या शो करता है, लॉस ऑफ फंक्शन फिनोटाइप शो करते हैं, एक रिसेसिव टाइप का फिनोटाइप यहाँ पे शो करते हैं। इस टाइप की म्यूटेशन को बोला जाता है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, ठीक है। तो डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन में जनरली ऐसा ही होता है, नाम इनका ऐसे डोमिनेंट नेगेटिव आता है, मतलब डोमिनेंट जीन, बट यहाँ पे वो फिनोटाइप किसका यहाँ पे शो करता है, वो यहाँ पे रिसेसिव फिनोटाइप यहाँ पे शो करता है, तो उसको बोला जाता है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन। जैसे रिप्रेसर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिप्रेसर में यहाँ पे 4 यहाँ पे सब यूनिट्स होते हैं, बट 4 में से यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाए, स्टिल वो जो रिप्रेसर है वो कैसा रहता है, नॉन फंक्शनल रहता है, मतलब वो बाइंड नहीं करता ऑपरेटर के साथ। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप की म्यूटेशन को डोमिनेंट नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो LAC-ID में यहाँ पे ID का मतलब यहाँ पे डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन प्रेजेंट है। तो हमने LAC-I जीन की म्यूटेशन देखी, 3 म्यूटेशन हमने LAC-I जीन की, LAC-I नेगेटिव, LAC-IS, LAC-ID डोमिनेंट नेगेटिव। अब उसके बाद सेकेंड यहाँ पे म्यूटेशन आ जाता है LAC-OC, मतलब ऑपरेटर की। ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटर में म्यूटेशन होगा तो ये रिप्रेसर को बाइंड नहीं करने देगा, सिंपल सा है। अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो जाएगी तो मतलब रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा तो मतलब अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा, ऑलवेज ऑन होगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। अब ये सिस एक्टिंग होगा, डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन है, क्योंकि हमने अभी किया था कि जो सिस एक्टिंग म्यूटेशन है इट कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड। तो सिस एक्टिंग म्यूटेशन यहाँ पर कैसे होती है, डोमिनेंट म्यूटेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है। इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ऑपरेटर OC का मतलब यहाँ पे कि ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर की बाइंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, LAC-P मतलब प्रमोटर म्यूटेशन। प्रमोटर म्यूटेशन में मतलब यहाँ पे कि इसके साथ अब RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी। अब RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी, म्यूटेशन सिस एक्टिंग है, अनइंड्यूसेबल है, और म्यूटेशन यहाँ पर कैसे होगी, डोमिनेंट, क्योंकि हमने अभी किया है सिस एक्टिंग जो म्यूटेशन है इट कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब ऐसे देखो जैसे हमने ये किया ना, इसके अलावा जैसे और जो म्यूटेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे LAC-Z नेगेटिव, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे म्यूटेशन हो सकती है लैक वाई नेगेटिव। लैक वाई नेगेटिव मतलब यहाँ पर हो जाता है यहाँ पे नो सिंथेसिस ऑफ परमीजेस, लैक ए नेगेटिव मतलब नो सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। ये भी यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स में भी म्यूटेशन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर आता है डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस हमने देख ली। अब म्यूटेशंस के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आता है वो यहाँ पर होता है मीरोजाइगोट। म्यूटेशन सबको क्लियर होगा। तो म्यूटेशन में हमने देखा है कि यहाँ पे म्यूटेशन कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की म्यूटेशन में जीन्स में यहाँ पे कौन कौन से म्यूटेशन रहती है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा मीरोजाइगोट्स, ठीक है। अब देखो मीरोजाइगोट को समझते हैं। मीरोजाइगोट हमारे पास होते क्या है, मतलब क्या यहाँ पर आते हैं। अब एक चीज़ देखना, अब देखो सिंपल सा मीरोजाइगोट में एक्चुअल में कैसे बनता है या फिर मीरोजाइगोट होते क्या है। मीरोजाइगोट हमारे पास होते हैं पार्शियली डिप्लॉयड सेल, उन्हें मीरोजाइगोट्स बोला जाता है, ठीक है। और जैसे हमने एक चीज़ किया था ना, हमने एक चीज़ किया कि जब हम डोमिनेंट और यहाँ पर रिसेसिव म्यूटेशन बताने हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर नहीं होता, तब हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो म्यूटेशन है डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, जब हमें यहाँ पे जीन्स के एक्सप्रेशन को देखना होता है ना, म्यूटेशन को हमें समझना होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव है, अनइंड्यूसेबल है, किस टाइप की म्यूटेशन वहाँ पर है, किस टाइप का एक्सप्रेशन वहाँ पर होगा, तब यहाँ पर हम बनाते हैं मीरोजाइगोट्स, ठीक है। मीरोजाइगोट्स क्या है कि एक टाइप के पार्शियली डिप्लॉयड सेल होता है। पार्शियली डिप्लॉयड सेल का देखो सिंपल सा मतलब वही जैसा भी बताया था कि जैसे कि यहाँ पे सेल होगा, ठीक है। अब इस सेल में यहाँ पर बैक्टीरिया का यहाँ पर खुद का जीन है। अब इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लैकाई जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओपेरॉन में लैकाई जीन में कंसिडर कर रही हूँ, अदरवाइज जैसे यहाँ पे लैक जेड भी होता है, लैक वाई भी, लैक ए भी, डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट है। अब आपने यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पर प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अब इस प्लाज्मिड में भी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉपी प्रेजेंट है, लैक आई जीन की कॉपी प्रेजेंट है। अब देखो, अब ये जो सेल यहाँ पर है, वैसे तो देखो जो नॉर्मल हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, ठीक है, इतना जनरली पता होगा कि जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल होते हैं हैप्लोइड। हैप्लोइड का मतलब कि वहाँ पे जितने भी जीन्स हैं उनके सबकी सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियल जो होता है सेल हैप्लोइड होते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेल है, ये सेल यहाँ पर क्या होगा, ये सेल डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड फॉर दी लैक आई जीन, सिर्फ लैक आई जीन के लिए सेल यहाँ पर कैसा है, डिप्लॉयड। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन के लिए अगर कोई भी बैक्टीरियल सेल डिप्लॉयड होता है तो उन्हें हम बोलते हैं पार्शियली डिप्लॉयड सेल। मतलब अगर एक पर्टिकुलर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, जैसे लैकाई जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, जैसे लैक्जेड जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, लैकवाई जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, तो ऐसे सेल्स को बोला जाता है मीरोजाइगोट्स या फिर पार्शियली डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। अब इसमें जैसे आप जब कंजुगेशन करते हैं, जेनेटिक्स में कंजुगेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एफ प्राइम सेल होता है। एफ प्राइम सेल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एफ प्राइम प्लाज्मिड, ठीक है। और ये जो एफ प्राइम प्लाज्मिड बनता है ना, एफ प्राइम प्लाज्मिड एक्चुअल में ऐसे ही बनता है कि जब वहाँ पर क्या होता है ना कि प्लाज्मिड में, ठीक है, जैसे ये सेल हो, जैसे ये सेल है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लाज्मिड कंसिडर कर लूँ कि अब ये जो प्लाज्मिड होगा, इस प्लाज्मिड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया का जो जीन है उसकी कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसे प्लाज्मिड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एफ प्राइम प्लाज्मिड बोला जाता है। और ये सेल यहाँ पर कैसे बनता है, एफ प्राइम सेल बनता है। तो जनरली कंजुगेशन में हम पढ़ते हैं एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव करते हैं। यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, एच एफ आर यहाँ पर बनता है, मतलब उसमें फिर हमारा एक एफ प्राइम सेल भी बनता है, एफ प्राइम प्लाज्मिड। तो एफ प्राइम सिंपल सा मतलब है एफ प्राइम सेल का या फिर मीरोजाइगोट्स का, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट हो, एंटायर सारे जीन्स के नहीं, ठीक है, सब जीन्स के नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन की अगर वहाँ पे क्या हो 2 कॉपीज प्रेजेंट हो, तब हम उस सेल को वहाँ पर क्या बोलते हैं कि दिस सेल इज द पार्शियली डिप्लॉयड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीरोजाइगोट्स है। इन्हीं मीरोजाइगोट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव होगा या फिर अनरिड्यूसिबल होगा, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मीरोजाइगोट में फर्स्ट यहाँ पे दिया है लैकोप्रोन विद म्यूटेशन ऑफ रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी लैक आई जीन। देखो अब यहाँ पे मीरोजाइगोट यहाँ पे कैसा बनाया, ठीक है, इस चीज़ को समझना। अब इस मीरोजाइगोट में एक तो हमने यहाँ पर लिया
ये यहाँ पर लिया ई कोलाई जी या फिर ई कोलाई डीएनए, ठीक है, ई कोलाई डीएनए। अब ऐसे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये मैंने यहाँ पर ले लिया एफ प्राइम प्लास्मिड, ठीक है, एफ प्राइम प्लास्मिड। अब दोनों में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लैकोप्रोन प्रेजेंट है, तो मतलब ये जो यहाँ पे एफ प्राइम प्लास्मिड हुआ इसमें भी लैकोप्रोन के जीन प्रेजेंट है, ठीक है, लैकोप्रोन के जीन प्रेजेंट हुए। अब ई कोलाई में तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो लेक आई है वो यहाँ पर है म्यूटेटेड, ठीक है, बट जो एफ प्राइम प्लास्मिड है इसमें जो लेक आई है वो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड टाइप है, पॉजिटिव है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है ZYA, ठीक है, यही है, ऐसे प्रमोटर है, ऑपरेटर है ZYA, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर जो आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव का हमने क्या कि यहाँ पर तो रिप्रेसर बनेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो रिप्रेसर है, नो रिप्रेसर, या फिर रिप्रेसर बनेगा तो वो ऑपरेटर के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। बट जब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेसर बनेगा, ठीक है। अब रिप्रेसर क्या, रिप्रेसर एक ट्रांसएक्टिव फैक्टर, तो वो यहाँ भी बाइंड कर सकता है, यहाँ भी बाइंड कर सकता है, यहाँ पे भी रिप्रेसर की बाइंडिंग हो सकती है, यहाँ पर रिप्रेसर की बाइंडिंग हो सकती है। अब ये जो रिप्रेसर होगा इसकी बाइंडिंग डिपेंड करेगी मीडियम पर, कि अगर मीडियम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तब तो क्या होगा, ये रिप्रेसर भी इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मतलब रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो यहाँ से भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, यहाँ से भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। अगर मीडियम में ये लैक्टोज प्रेजेंट हुआ, अगर मीडियम में लैक्टोज यहाँ पर क्या हुआ, एब्सेंट, ठीक है, मीडियम में लैक्टोज क्या है, एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो वह यहाँ भी बाइंड करेगा, यहाँ भी बाइंड करेगा, मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नो एक्सप्रेशन। तो एक चीज़ को समझो कि यहाँ पे सिंपल सा हुआ क्या है कि यहाँ पर जब हमने लेकाई नेगेटिव जीन जो ई कोलाई में यहाँ पे प्रेजेंट था म्यूटेटेड, अब यहाँ पे म्यूरोजाइगोट बनाया। अब इस म्यूरोजाइगोट में जो इसका एफ प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड में अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लैकोप्रोन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे लैकोप्रोन कैसा प्रेजेंट है, नॉर्मल एंड वाइल्ड टाइप प्रेजेंट है, जिसमें लेक आई जो जीन है वो कैसा नॉर्मल प्रेजेंट है, लेकिन ई कोलाई को जो जीन है यहाँ पर वो कैसा म्यूटेटेड है। बट यहाँ पर जो रिप्रेसर है लेक आई जो नेगेटिव होगा, मतलब वहाँ पे म्यूटेटेड हुआ, बट जो एफ प्राइम प्लाज्मिड का जो रिप्रेसर है वो काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में काम करेगा। तो मतलब अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा, इसमें जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड्यूसेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इंड्यूसेबल। मतलब इंड्यूसेबल क्यों, क्योंकि जब लैक्टोज एब्सेंट है तो स्विच यहाँ पर कैसा होगा, ऑफ रहेगा, लैक्टोज प्रेजेंट है तो मॉडल यहाँ पे कैसा होगा, ऑन होगा। तो लैक्टोज के प्रेजेंस यहाँ पे ऑपरेंट को इंड्यूस करे तो सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा, इंड्यूसेबल सिस्टम या फिर इंड्यूसेबल एक्सप्रेशन ये शो करेगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही से बन गया था म्यूरोजाइगोट से। जैसे अब ये म्यूरोजाइगोट यहाँ पे कैसा बना कि इसमें लाइकाई नेगेटिव था, ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट था, ऑपरेटर प्रेजेंट था, एफ प्राइम प्लाज्मिड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है लाइकाई पॉजिटिव है, ऑपरेटर प्रेजेंट है, प्रमोटर प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा कुछ भी जीनोटाइप होगा किसी भी म्यूरोजाइगोट का तो वो क्या शो करेगा, इंड्यूसेबल एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे कुछ म्यूरोजाइगोट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक सिंपल सा ऑपरेंट ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि इसमें एक ई कोलाई जीन है, मतलब ई कोलाई के डीएनए में म्यूटेशन है जनरली, और दूसरा यहाँ पे क्या एफ प्राइम प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब ऐसे सेम यहाँ पर किसका दिया है, अब यहाँ पर सेकेंड जो म्यूरोजाइगोट बनाया है, अब इसमें यहाँ पर ऑपरेटर का दे दिया कि ऑपरेटर यहाँ पे कैसा है, नॉर्मल प्रेजेंट है एफ प्राइम, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे कैसा है, ओसी, मतलब यहाँ पे म्यूटेटेड वन है, ठीक है। तो अगर हम ये यहाँ पर बनाए, इसमें भी जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरियल, ठीक है, और यहाँ पर ये यहाँ पर बना दिया एफ प्राइम प्लाज्मिड, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर क्या है, ये तो ऑपरेटर नॉर्मल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे वही आई जीन होगा, प्रमोटर होगा, ऐसे यहाँ पर आई होगा, प्रमोटर होगा, बट अब यहाँ पर जो ऑपरेटर वो कैसा है, यहाँ पे म्यूटेशन है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे Z है, Y है, A है, G, Z Y A। अब देखो यहाँ पर ऑपरेटर में तो यहाँ पे क्या है कि इसके साथ कभी भी रिप्रेसर बाइंड ही नहीं करेगा, रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ से तो जो एक्सप्रेशन है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर की बाइंडिंग ही नहीं होगी, रिप्रेसर बाइंड ही नहीं करेगा।
आरएनए पॉलीमरेज बाइंड रहेगा तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन यहाँ से कैसे शो करेगा, वो यहाँ से शो करेगा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे शो करेगा वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रिप्रेसर बनेगा, रिप्रेसर की बाइंडिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब ये कब होगा, जब लैक्टोज अब्सेंट है, ठीक है, लैक्टोज अब्सेंट है तो यहाँ पर ये मॉडल कैसा हो जाएगा, ऑफ। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज आ जाएगा, ठीक है, लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड करेगा। अब रिप्रेसर बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तब ये मॉडल क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। बट एक चीज़ देखो, अब यहाँ से तो एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव आ रहा है, यहाँ से एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, इंड्यूसिबल आ रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखो, ओवरऑल तो एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव दिखने वाला है ना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव क्यों, कॉन्स्टिट्यूटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस लैक्टोज प्रेजेंट हो यहाँ पर ना हो, यहाँ से तो जीन क्या करते रहेंगे, ट्रांसक्राइब करते रहेंगे, सिंथेसिस यहाँ पर होती रहेगी, तो यहाँ से एक्सप्रेशन कैसा दिखने वाला है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये जो यहाँ पे ओपेरॉन होगा, ये जो मेरोजाइगोट होगा, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा देखो, इंड्यूसिबल यहाँ पे लैक्टोज को या फिर ना हो, यहाँ से तो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता ही रहेगा ना, ठीक है। दूसरा ये भी है, अब हमने क्या था, ये म्यूटेशन यहाँ पे कैसे डोमिनेंट, अब डोमिनेंट है मतलब इसके इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, डोमिनेंट है तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा, डोमिनेंट म्यूटेशन का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। लास्ट जो हमने की थी उसमें हमने रिसेसिव म्यूटेशन की थी, रिसेसिव थी तो मतलब वहाँ पर जो एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता था, इसलिए वहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा हुआ, इंड्यूसिबल हुआ। बट यहाँ पे म्यूटेशन जो प्रेजेंट है डोमिनेंट है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे डोमिनेंट का ही यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर कैसे हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा। अब ऐसे थर्ड यहाँ पर हम करते हैं, थर्ड देखते हैं कि थर्ड में यहाँ पर क्या हो। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर जो मेरोजाइगोट है, अब इस मेरोजाइगोट में यहाँ पर क्या है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है यहाँ पर प्रेजेंट है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, मतलब लैकाई माइनस टी यहाँ पर है, और जो एफ प्राइम प्लाज्मिड है वो यहाँ पर कैसा है, लैकाई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये बताया था, अब देखो जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरियल, और ये यहाँ पर क्या है, एफ प्राइम प्लाज्मिड। अब बैक्टीरिया में जो आई है वो कैसा है, माइनस टी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या साथ प्रेजेंट है, आई, प्रमोटर ऑपरेटर जेड वाई ए, प्रमोटर ऑपरेटर जेड वाई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेक माइनस टी मतलब यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर में म्यूटेशन है। अब रिप्रेसर में म्यूटेशन देखो यहाँ पे कैसे कि यहाँ पर अब जो रिप्रेसर बन रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कॉपी भी प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे क्या है, म्यूटेटेड भी प्रेजेंट होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब सब यूनिट सिंथेसाइज होंगी, सब यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगी, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सब यूनिट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, कि यहाँ पे हो सकता है कि एक नॉर्मल 3 म्यूटेटेड हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 2 नॉर्मल 2 म्यूटेटेड हो सकता है 3 नॉर्मल 1 म्यूटेटेड हो सकता है सारे के सारे म्यूटेटेड यहाँ पर हो, ठीक है। अब उस केस में यहाँ पर क्या होगा ना, और यहाँ से भी क्या बन रहा होगा, रिप्रेसर यहाँ पे बन रहा होगा। बट यहाँ पे जो सब यूनिट जो नॉर्मल बन रही होगी, वो क्या करते हैं, इस म्यूटेटेड वाली के साथ कंबाइन करके यहाँ पर जो रिप्रेसर बनेगा वो कैसा यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें नॉर्मल एंड म्यूटेटेड दोनों सब यूनिट्स प्रेजेंट होगी। अब ये यहाँ पर कैसा है, म्यूटेटेड है तो मतलब ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ से भी एक्सप्रेशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा, अब ये जो यहाँ पर ये होगा, देखो सिंपल सा, ये जो यहाँ पर रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर बाइंड ही नहीं करेगा, ये ना तो इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकता है, ना ये इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकता है। इवन तो इसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नॉर्मल सब यूनिट्स प्रेजेंट है, स्टिल यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल सब यूनिट प्रेजेंट होने के बाद भी यहाँ पर जो म्यूटेटेड फिनोटाइप है उसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव, जो हमने किसका किया, रिसेसिव म्यूटेशन का एक्सप्रेशन किया है, कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे सब यूनिट्स होती हैं, मीन्स यहाँ पर जो रिप्रेसर होगा वो क्या करता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड ही यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव। तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन क्यों आएगा, क्योंकि जो लैक रिप्रेसर है किससे कंपोज होगा, बोथ वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट रिप्रेसर मोनोमर्स, ठीक है। मतलब दोनों टाइप के रिप्रेसर्स, दोनों टाइप के मोनोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो म्यूटेंट मोनोमर्स है वो क्या करता है, होल टेट्रामर की जो यहाँ पे एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, स्पॉइल कर देंगे, जिससे वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटर के साथ। जब उसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर अब जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करेंगे,
ठीक है। तो ये यहाँ पर म्यूटेशन यहाँ पे थी, म्यूटेशन आपको क्लियर होगा। हमने लाइक आई जीन का किया, ऑपरेटर का किया है, प्रमोटर की म्यूटेशन की। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल को यहाँ पे देखते हैं कि एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा होगा। ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहले तो यहाँ पे नॉर्मल दिया है, लाइक आई पॉजिटिव, ठीक है, लाइक ओ पॉजिटिव, लाइक जेड पॉजिटिव है, विदाउट इंड्यूसर, विद इंड्यूसर, फिनोटाइप बताना है, एक्सप्रेशन बताना है। अब जब यहाँ पे नॉर्मल तीनों ही जिन यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इंड्यूसिबल। कि अगर यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, विद इंड्यूसर, एक्सप्रेशन ये कैसा शो करेगा, इंड्यूसिबल शो करेगा, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो जब यहाँ पे लाइक आई नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, अब यहाँ पे रिप्रेसर में आई नेगेटिव है। आई नेगेटिव का मतलब क्या है कि रिप्रेसर नहीं बन रहा, रिप्रेसर नहीं बन रहा या फिर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे ऑपरेटर के साथ। अब जब इंड्यूसर नहीं है तब भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो करेगा, जब इंड्यूसर है तब भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो करेगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओसी डोमिनेंट म्यूटेशन आ गया, मतलब अब इसके साथ रिप्रेसर बाइंड नहीं कर रहा, रिप्रेसर बाइंड नहीं कर रहा तो इंड्यूसर मतलब लैक्टोस हो या फिर ना हो, एक्सप्रेशन कैसा होगा यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूटिव। तो मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, विदाउट इंड्यूसर भी पॉजिटिव आ जाएगा, विद इंड्यूसर भी पॉजिटिव। अब ये मीरोजाइगोट बना। अब इस मीरोजाइगोट में म्यूटेशन यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे आई नेगेटिव है। आई नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो रिप्रेसर है वो रिप्रेसर यहाँ पे नहीं बन रहा या फिर वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो मीरोजाइगोट हुआ, जैसे अभी हमने पहले वाला केस किया था, वहां पर हमने क्या देखा था कि ये जो म्यूटेशन यहाँ पर होगी, जो रिप्रेसर है ये एक रिसेसिव टाइप की म्यूटेशन है, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो विदाउट इंड्यूसर नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, विद इंड्यूसर पॉजिटिव होगा। तो ये फिनोटाइप यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, इंड्यूसिबल फिनोटाइप, ठीक है। अब सेकेंड मीरोजाइगोट है। अब नेक्स्ट मीरोजाइगोट में यहाँ पे फिर से देखो, पहले यहाँ पे एक क्रोमोसोम में आई नेगेटिव म्यूटेशन की, अब दूसरे में यहाँ पे क्या कर दी, आई नेगेटिव म्यूटेशन कर दी। एक्सप्रेशन फिर से यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ओसी, ठीक है। अब मीरोजाइगोट है जिसमें यहाँ पे क्या है, ओसी, मतलब ओसी डोमिनेंट म्यूटेशन है। डोमिनेंट म्यूटेशन है तो विदाउट इंड्यूसर या फिर विद इंड्यूसर, एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फिर से यहाँ पे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे डोमिनेंट म्यूटेशन भी प्रेजेंट है, साथ में रिसेसिव भी प्रेजेंट। अब सिंपल से देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब यहाँ से देखो, अब ये जो रिप्रेसर है, आई पॉजिटिव से जो रिप्रेसर बनेगा, ये जो रिप्रेसर होगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो यहाँ से रिप्रेसर बनेगा, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर जो यहाँ पे बनेगा, अब वो रिप्रेसर यहाँ पर तो बाइंड नहीं कर सकता, बट वो रिप्रेसर क्या कर सकता है, यहाँ पे बाइंड कर सकता है इस ऑपरेटर के साथ। अब यहाँ से तो रिप्रेसर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से जो रिप्रेसर होगा वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि इस ऑपरेटर में म्यूटेशन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर प्रेजेंट है इसके साथ यहाँ पर क्या कर सकता है, वो बाइंड कर सकता है। बट अब यहाँ पे क्या है, ओसी, मतलब इसके साथ यहाँ पे रिप्रेसर का भी बाइंड ही नहीं करेगा, बाइंड ही नहीं करेगा। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड रहेगा तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा शो करेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, मतलब इंड्यूसर यहाँ पे प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा ही रहने वाला है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो जो आपका एग्जाम होता है ना, आपके एग्जाम में यहीं से केसेस बनते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ठीक है, आपका जो एग्जाम है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको सिंपल सा ये करना है कि ये जो यहाँ पर होगा इन सब केसेस का सिंपल आपको जो भी डायग्राम किया था ना कि एक एफ प्राइम प्लाज्मिड, एक यहाँ पे इकोलाई का बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, वो डायग्राम्स बना के देख लेना, उसमें देख लेना कि रिप्रेसर बाइंड करेगा या फिर नहीं करेगा। उससे इजीली पता लग जाता है कि एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, इंड्यूसिबल रहेगा या फिर अनइंड्यूसिबल एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो तीन टाइप के एक्सप्रेशन बनते हैं, इंड्यूसिबल होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव है या फिर कैसा आता है, अनइंड्यूसिबल, ठीक है। तो ऐसे टाइप का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकता है, ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे थे। सो हमारा यहाँ पर लैकोप्रोन म्यूटेशन यहाँ पे कंप्लीट है। सो लैकोप्रोन म्यूटेशन में इतना यहाँ पर आता है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या फिर कुछ टेबल्स की फॉर्म में या मैथ द फॉलोइंग से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को म्यूटेशंस यहाँ पे क्लियर रही होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।